हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेक्चर में हम जो हमारा कंटेंट रहता है वो रहता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी सेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं और मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी आ जाता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम जाते हैं कूलॉम्स लॉ पे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हो। फिर आ जाता है इसमें गॉस लॉ। तो उस गॉस लॉ के अंदर सबसे पहले तो हम कोई यदि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन CCD, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसकी गॉस लॉ और फिर इसकी एप्लीकेशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है डाइपोल का, ठीक है। और डाइपोल का जो इसमें यहाँ सेक्शन है वो है कि एक डाइपोल को पढ़ा जाएगा, फिर उसमें डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा एंड देन उसमें उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, एक तो एक्सिस पे और एक बाइसेक्टर पे। ये दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अब हालांकि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और वो जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या कि जैसे मान लो कि कोई भी मटेरियल है तो उसमें हम जानते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये तो होते ही हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। इसका मतलब और एटम यदि है तो एटम के अंदर हम जानते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से कि सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके पास चार्जेस हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है E, जिसको आप 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम से डिफाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे प्लस E होता है, दैट इज़ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये है क्या, ये इतना जो चार्ज आ रहा है ये कूलम में क्यों है? एक्चुअली हर एक मटेरियल है वो इससे आपके इनसे मिलके बना हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इंट्रिंसिक है, ये पहले से है, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही हैं। प्रोटॉन्स, हालांकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसका सिंबल है Q, कैपिटल Q है, स्मॉल q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है कूलॉम, जिसको कैपिटल C रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे इस तरीके से आता है मिली कूलॉम, तो मिली कूलॉम होता है 10⁻³ कूलॉम। एक आता है माइक्रो 10⁻⁻6 कूलॉम। एक आता है नैनो 10⁻⁻9 कूलॉम। एक पिको भी आता है, पिको
ये सब स्मॉल है, स्मॉल एम, स्मॉल म्यू, स्मॉल एन, स्मॉल पी, तो ये होता है 10⁻⁻12 कूलोम। ओके, कूलोम साइंटिस्ट हैं, उनके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट रखी गई है। एक फेराडे आती है, फेराडे यूनिट इसकी, उसमें अप्रोक्स 93,500 कूलोम चार्जेस होते हैं। एक होती है स्टेट कूलोम, स्टेट कूलोम, ये CGS यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये CGS है स्टेट कूलोम, जिसको ESU भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्योंकि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में आएगा वो। और यही चार्ज जब मोशन की कंडीशन में आता है, जब वो मूव करता है वेलोसिटी v से, तो फिर वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू करंट इफेक्ट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों आते हैं, रेस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड देन एक्सपीरियंस भी करता है। यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाएगा तो वो फोर्स फील करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो, F=QE। और मैग्नेटिक फील्ड में यदि हमने किसी चार्ज पार्टिकल को रखा, यदि वो मूविंग कंडीशन में है तो उस पर फोर्स लगता है F=QVB sin थीटा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी चार्ज के रिगार्डिंग। अब हमें इसमें जानना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो पहला आता है वो आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे सिंपल नंबर्स जुड़ते हैं, जैसे 3 + 4 = 7, वैसे यदि किसी बॉडी पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पे प्लस है, और ये जैसे कोई बॉडी है, और दूसरी कोई बॉडी है जिस पे है -6 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल इस सिस्टम का चार्ज हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम + -6 माइक्रोकूलम, दैट इज़, तो यहाँ से आ जाएगा -3 माइक्रोकूलम। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है? चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटा वर्ड का क्या मतलब है? चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि जैसे कोई भी बॉडी है अपने पास, और आपने उसको किसी दूसरी बॉडी से रब करवा लिया, ठीक है, जैसे अपने पास ये ग्लास रोड है और ये कोई सिल्क थ्रेड है, मतलब सिल्क का कोई कपड़ा है, मान लीजिए सिल्क मटेरियल है, तो फ्रिक्शन करवाने से पहले इन दोनों पे टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ऐसा क्यों? जैसे आप इनको रब करवाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इनको मैकेनिकल वर्क मिलेगा, और उस मैकेनिकल वर्क की वो जो एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रोड से निकल के इसके सरफेस पे आ जाते हैं, सिल्क के सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे धीरे धीरे इधर आते हैं। इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो वो तो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। तो यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब वहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो या तो 1 निकलेगा, 2 निकलेंगे, या 10 निकलेंगे, या 20 निकलेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कितना चार्ज लेके जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। और जब दूसरी बॉडी पे वही, क्योंकि जब दोनों को आप रब करवाओगे, दोनों के बीच में रबिंग करवाओगे, तो इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से निकल के दूसरे पे जाएंगे, तो दूसरे पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए,
तो इसका मतलब वहाँ पर जैसे ये सिल्क है, इसमें यदि निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो हो सकता है, मान लो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो -6 इंटू ई आ जाएगा, और जो पॉजिटिव वाली थी उस पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू +6 इंटू ई, क्योंकि हाँ, तो इसका मतलब है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में। इसलिए जो टोटल चार्ज आता है वो किसी बॉडी पे आता है ±n इंटू क्यू, n इंटू ई, ±ne, where E is the charge of electron, n is the number of electrons, n is the number of electrons। पॉजिटिव है इसका मतलब वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। इट इज कंजर्व, इट इज कंजर्व्ड, कंजर्व रहता है। आपने देखा कि जब आपने ग्लास रोड और सिल्क को अभी फ्रिक्शन करवाया तो पहले इनका चार्ज था 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0 इनिशियल चार्ज। बाद में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन निकल के एक दूसरे सरफेस पे गए हैं, तो पहले वाली पे कितना है +6 इंटू ई, और दूसरे पे -6 इंटू ई, ऐड करेंगे तो अभी कितना आएगा टोटल 0। यानी किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जितना पहले है उतना ही बाद में रहता है। इट इज़ कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन जो आपका चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है किसी सिस्टम का। आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। सो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो फोर्थ पॉइंट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंस, इनवेरिएंस भी बोलते हैं, इनवेरिएंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो चार्ज है किसी बॉडी का, क्यों जो चार्ज है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्यों जितना रेस्ट में है उतना ही मोशन में रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट। तो अभी 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली। इनवेरिएंट हो गया, कंजर्वेशन हो गया, कंजर्व रहता है, इनवेरिएंट है, ठीक है, क्वांटाइज है, एंड देन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है अभी, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसी से एक चीज़ निकल के आती है कि जो किसी, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी कोई मटेरियल है, तो मटेरियल है इसका मतलब मास तो होगा उसमें, यानी मास है तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल है कि जो यदि मास है तभी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज होता है न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। मतलब किसी बॉडी में यदि मास है तो उसका चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट जैसे मतलब चार्ज यदि किसी बॉडी का 0 है तो एक ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। मास हो भी सकता है, तो चार्ज यदि 0 है इसका मतलब ये कंफर्म नहीं होगा कि मास 0 उस बॉडी का। मास 0 भी हो सकता है और मास 0 नहीं भी हो सकता है। बट अब आप ये देखिए कि मास 0 हो तो उस कंडीशन में कंफर्म होगा कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। चार्ज वहाँ यदि ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि चार्ज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रॉन्ग होगा और ये सही होगा। चार्ज हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि कभी भी बिना मास के चार्ज आ ही नहीं सकता। क्योंकि मास यदि नहीं है तो उसमें एटम मॉलिक्यूल्स नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब वहाँ एटम नहीं है, एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो प्रोटॉन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, तो चार्ज होगा किसके पास। सो विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन लिखी जाती है, विदाउट मास charge does not exist, without mass charge does not exist। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ तो हो चुकी हैं, इसके बाद जो एक वो आता है कि हाँ मेथड्स के चार्जिंग ऑफ मेथड्स के हैं। चार्जिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
अब इसमें कुछ 3 मेथड हैं। एक तो है फ्रिक्शन की हेल्प से, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जिसमें रब करवाया जाता है और रब करवाने से उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक है चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसमें दो को मेटल या जैसे मेटल्स हैं तो उनको कॉन्टैक्ट में लेके आना पड़ता है ए एंड बी को, तो एक चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी पे अपने आप क्योंकि मेटल है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तीसरा है इसमें इंडक्शन, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए सपोज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इस चार्जिंग बॉडी ए के पास अब दूसरी आप अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं, अनचार्ज्ड, तो उसको बिना कांटेक्ट करवाए इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन, और इधर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर वाले एक जगह ही थे वो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस पॉजिटिव वाली प्लेट के पास में इधर वाले सरफेस पे जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, दूसरी पे आएंगे पॉजिटिव। अब यदि मान लो कि आप इसको किसी अर्थ से एक वायर लेके अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये वाले सरफेस क्या हो जाएगी फिर, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इधर नेगेटिव और ये पूरे वेनिश हो गए। अब जब आप इसको रिमूव कर लेते हो, इस बॉडी ए को जब आप हटा लेते हो तो इसको हटाने के बाद ये जो बॉडी है ये इस तरीके की बन जाएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरा। तो आप नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिवली बना सकते हो और नेगेटिवली से पॉजिटिवली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। तो इसमें जो चार्जेस इंड्यूस, एक्चुअली इसमें इंड्यूस होते हैं जो पहले से थे इसमें चार्जेस, वही उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होते इसमें होते हैं इंड्यूस। सो फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, इन तीन की हेल्प से अपन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई बताइए कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अमाउंट ऑफ चार्ज को मेज़र करती है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है, एक एल्यूमिनियम फॉइल लीफ वो एल्यूमिनियम फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप आता है, ये कुछ हैं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए अच्छे से। इसमें मैंने चार्ज के बारे में और प्रॉपर्टीज़ एंड देन कुछ मेथड्स बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और स्टार्टिंग से देखिए इसको और लास्ट में देखते हुए अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच।